इस एक खाद के यूज़ से फ्रेंड्स, अगर आपके भी मोगरा के पौधे पर फूल नहीं आते, कलियां सूख जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ के सूखने लगी हैं, तो अगर ये एक खाद आप अपने मोगरा के पौधे पे देते हैं तो प्लांट हरा भरा और फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, मोगरा गर्मियों का एक पौधा होता है, समर ग्रोइंग प्लांट होता है। इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं जिनमें बहुत अच्छी खुशबू होती है और इससे हमारा पूरा गार्डन महकने लगता है अच्छी खुशबू से। तो मोगरा आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। लेकिन कुछ लोगों की दिक्कत क्या होती है फ्रेंड्स, कि या तो उनके मोगरा के पौधे पर फूल नहीं आते, कई लोगों के जो पौधे होते हैं वो इस गर्मी में सूख जाते हैं, उनकी पत्तियां सूखने लगती हैं, साथ के साथ पत्तियां एकदम फेडेड यानी पीली होने लगती हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कुछ टिप्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। नंबर 1 फ्रेंड्स, आपका भी मोगरा तभी बहुत अच्छे से खिलेगा जब आप उसे अच्छी सनलाइट देंगे। अगर आपने उसको 1 से 2 घंटे की धूप में रखा है तो आपके पौधे में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आपको पौधे से ज़्यादा फूल चाहिए तो इस टाइम में आप कम से कम 4 से 5 घंटे की सनलाइट ज़रूर दें। बेशक मोगरा है अच्छी सनलाइट वाला पौधा है, लेकिन ये जो मई का मंथ चल रहा है फ्रेंड्स, इस टाइम में इसको जो 12 बजे से लेके 4 बजे तक वाली तेज़ धूप होती है, अगर आपने इस तेज़ धूप में अपने पौधे को रखा तो ये जो प्लांट की छोटी छोटी सी आप मेरे पौधे में देख रहे हैं, हर एक जगह से इनकी छोटी छोटी ब्रांचेज आ रही हैं, नई नई पत्तियां निकल रही हैं या फिर जो कलियां बन रही हैं, तो वो तेज़ धूप के वजह से जल जाएगी। तो आप बेशक अपने पौधे को 3 से 4 घंटे 5 घंटे की भी सनलाइट दीजिए, लेकिन जो 12 से 4 वाली धूप है उससे बचा के रखिए, चाहे ग्रीन नेट में रखिए या फिर शेड में रखिए। मोगरे के पौधे बहुत से लोगों के अक्सर इसलिए भी ख़राब हो जाता है कि लोग उनको प्लास्टिक के पॉट में लगाते हैं। लेकिन देखिए मोगरा आपको अच्छी मतलब सनलाइट देना होता है मोगरा के पौधे में, लेकिन साथ के साथ ये भी ध्यान रखना होता है कि आपने गमला क्या चूज़ किया है। अगर आप प्लास्टिक के गमले में लगा के रखते हैं तो वो सही नहीं होता, क्योंकि जब पौधे पे 4 से 5 घंटे की भी धूप पड़ेगी तो प्लास्टिक से हीट जनरेट होती है, और जब ज़रूरत से ज़्यादा हीट यानी गर्मी मिलती है तो पौधे की जो जड़ें हैं वो प्लास्टिक में ख़राब होने लगती हैं, पौधा सूखने लगता है। इसलिए बेस्ट होता है कि आप अपने मोगरा के पौधे को मिट्टी का गमला या फिर सीमेंट का गमला ही दें। टिप नंबर 3, आप अपने पौधे पे जब आपके पौधे में एक बार अच्छे से फूल खिल जाए तो आप मोगरा आपका ऐसा पौधा है कि वो अपनी ब्रांच की टिप पर ही फ्लावरिंग करता है। तो जब आपके पौधे में एक बार फ्लावर्स स्पेंट हो जाएं तो आप वो जो उनके पॉट्स बचते हैं फ्लावर खिलने के बाद, आप उन पॉट्स की कटाई छटाई ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि उसी पे आपको नए नए कलियां दोबारा से बनती दिखेंगी। अगर आप उनको नहीं, और जब आप उनको कट कर रहे हैं तो हमेशा ब्रांच में जो ऊपर की 2 पत्तियां होती हैं उसके साथ आपको छटाई करना होता है। बहुत ज़्यादा आपको काटना नहीं होता, बस वही जगह जहाँ से आपका फूल खिला था आप वहाँ से काटेंगे तो बहुत जल्दी आपको वहाँ से नई ब्रांच मिलेगी और फूल बहुत अच्छी तरह से आपके पौधे पर आने लगेंगे। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। चौथा जो इम्पॉर्टेंट टिप है फ्रेंड्स वो ये है कि पौधे की मिट्टी को आप इस टाइम में किसी भी टाइम सूखने ना दें। अगर आपको आपके पौधे को बचा के रखना है तो आपको एक ख़ास बात का ये ध्यान रखना होगा कि वो आपको इसकी मिट्टी को सूखने नहीं देना है। ये दिन भर तेज़ धूप में रहता है, इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप इसको जब भी पानी दें तो पानी अच्छे से दें, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग नहीं करना है, क्योंकि समटाइम्स बहुत ज़्यादा पानी दे देने से भी आपका पौधा ख़राब होने लगता है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप अपने पौधे में पानी दे रहे हैं तो आप पानी ऐसा देंगे। मैं तो इस टाइम सिर्फ एक बार पानी देती हूँ अपने पौधे में मॉर्निंग के टाइम, और जब आप पानी दे रहे हैं तो ये भी ध्यान रखेंगे टंकी का बहुत गर्म पानी आप नहीं देंगे। देखिए यहाँ पे भी एक फूल सूख के मुरझा रहा था, बस आपको उसको सिंपली पकड़ के हल्का सा पिंच कर देना है।
बात कर रही थी पानी की, अगर आपने टंकी का बहुत गर्म पानी दिया तो वो भी उनकी जड़ों को जला देता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए 10 दिन में एक बार अपने पौधे की बहुत हल्के हाथों से आपको गुड़ाई करना होता है, क्योंकि इस टाइम में धूप तेज़ होती है, डीपली गुड़ाई कर देंगे उनकी जड़ें कट जाएंगी ज़्यादा, तो फिर पौधा अपने फ्लावरिंग लाने के बजाय वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाने पे फोकस करेगा। तो बहुत लाइट हैंड से गुड़ाई करना होता है। मोगरा आपका एक हैवी फीडर प्लांट होता है, इसको अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, कुछ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इनको चाहिए होते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि टाइमली आप अपने पौधे में कुछ ना कुछ अच्छा फीड करते रहिए, जो कि आपके पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छा हो। इस वीडियो में आपके साथ घरेलू खाद शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम में अगर आपने केमिकल यूज़ किया तो इतनी गर्मी है और केमिकल खाद ऑलरेडी बहुत गर्म होती है, तो वो गर्म खाद देंगे आप तो उससे भी आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ये मई जून के महीने तक आप अपने पौधे में घरेलू होममेड खाद यूज़ करिए, और उसके बाद जब आपकी बारिश हो जाए तो फिर आप केमिकल यूज़ करिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिए फ्रेश टी, यानी जिसकी चाय अभी नहीं बनी है। ये नाइट्रोजन का रिच सोर्स होता है, और आप इसको अपने हर एक गमले में एक एक चम्मच हर 15 दिन में एक बार आप डाल दें। ये ऑर्गेनिक खाद होती है, इसमें टैनिन नामक एक एसिड पाया जाता है जो कि पौधों को बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता प्रदान करता है। और इसके अलावा आपके जो ये चाय पत्ती है ये मिट्टी के पीएच को भी मेंटेन करके रखती है, यानी मिट्टी को एसिडिक बना के रखती है। आपके मोगरा के प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद होती है, जिसमें ये बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ करता है। तो आप 15 दिन में एक बार इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती है तो 2 से ढाई चम्मच आप डाल दीजिए गमले में, और अगर आप फ्रेश चाय पत्ती यूज़ कर रहे हैं तो एक एक चम्मच डालेंगे। इससे पत्तियों में भी शाइन आएगी और पत्तियां खूब अच्छे से लश ग्रीन कलर की आएंगी, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और ये नई नई ब्रांचेज आपकी मिट्टी में निकालने लगेगा। इस तरह से आप 15 दिन में एक बार ये खाद ज़रूर दें, और मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन आप बनाएं। मिट्टी में आप जब पोरस मिट्टी बनाएंगे, चाय की पत्ती अगर आप डालते हैं, अगर आपकी मिट्टी सख्त भी बन गई है तो ये जब आप प्रॉपर डालते रहते हैं तो ये आपकी मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। इसके बाद फ्रेंड्स जो मैं दूसरी खाद देने वाली हूँ ये भी एकदम फ्री की आपके किचन में ईज़िली आपको मिल जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हैं प्याज के छिलके यानी अनियन पील है। ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, इसमें सल्फ़र अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। उसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, ये सब कुछ गुणों से भरपूर होती है। इसके अलावा आपके प्याज के छिलकों में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम भी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। तो ये जो पौधे की एनपीके के अलावा जो दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, तो ये एक खाद आप दे के अपने पौधे को वो सारे जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं आप इसको दे सकते हैं। इससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। समटाइम्स क्या होता है फ्रेंड्स कि आपके पौधे में किसी तरह का कुछ इंसेक्ट अटैक हो जाता है, तो इसका स्प्रे भी अगर आप इन्फेक्टेड एरिया में करेंगे तो ये उससे भी आपके पौधे को बचाता है। ये देखिए 1 कप तक मान लीजिए ये पानी है, तो इसमें 3 से 4 कप आपको सादा पानी मिलाना है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक खाद और दूंगी जो बहुत कमाल की, ये देखिए नींबू के छिलके हैं। सिर्फ आपको छिलकों का यूज़ करना है, मतलब नींबू का रस नहीं यूज़ करना है। नींबू के छिलकों में फ्रेंड्स विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम, फाइबर्स के साथ साथ और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके प्लांट को बहुत अच्छा बनाते हैं। उनमें अच्छे से उनकी ग्रोथ होती है। इसमें आपके एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो कि प्लांट को अच्छे से हेल्दी वे में ग्रो करता है आपका प्लांट। और जब आप ये खाद अपने पौधे में देते हैं तो ये अगर मिट्टी में किसी किस्म का कोई इंसेक्ट वगैरह है तो खटास की वजह से वो भी मिट्टी से चला जाता है, मर जाता है समटाइम्स। और आपका पौधे की जो मिट्टी है उसका पीएच भी ये भी मेंटेन करके रखता है, और पौधे में हैवी क्वांटिटी में आपको इससे फ्लावर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो ये खाद लिक्विड वाली भी जो है आप इसको 10 से 15 दिन में एक बार रिपीट कर सकते हैं। जो भी आपकी ख़राब पत्तियां हैं इनको आप रिमूव कर दीजिए। जो जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, अगर आप इन पॉइंट पे ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपका मोगरा हैवी फ्लावरिंग करेगा। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि धूप तो तेज़ होती है, इस वजह से आप अपने पौधे को एकदम शेड में नहीं रख देंगे, आपको धूप ज़रूर देना है।
इसके अलावा ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो दिन में एक बार आप पौधे की पत्तियों को स्प्रे ज़रूर करिए। उससे क्या होता है, इनमें एक मॉइस्चर बना रहता है और प्लांट की जो नई ब्रांच निकल रही हैं वो सूखने नहीं पाती, उनकी पत्तियों में एक नमी बनी रहती है। तो दिन में 1 से 2 बार आप ज़रूर करें। अगर स्प्रे करना मुश्किल होता है तो जहाँ पे आपने अपना मोगरे का पौधा रखा है वहाँ पे किसी चीज़ में पानी भर के रख दीजिए, तो भी एक नमी उसके आसपास बनी रहेगी। तो बस एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।